Welcome to Marsan Academy. Today my chapter name is quadratic equation. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका रियल लाइफ में बहुत सारा यूटिलाइज है. सो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं क्यों पढ़ूं, इसका रियल लाइफ में क्या यूटिलाइज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसने डिस्कवर किया, क्या इसमें इंडियन साइंटिस्ट ने इसमें योगदान है, या बिना इंडियन साइंटिस्ट का तो मैथ डेवलप हो ही नहीं सकता है. अगर इंडियन साइंटिस्ट अपना सारा कंट्रीब्यूशन बंद कर दे तो मैथ पढ़ा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जीरो इंडिया ने दिया, डेसिमल इंडिया ने दिया, फ्रैक्शन इंडिया ने दिया, 0 to 9 इंडिया ने दिया, सो नेगेटिव नंबर इंडिया ने दिया, पाई इंडिया ने दिया, इन्फिनिटिव इंडिया ने दिया. सो बिना इंडियन कंट्रीब्यूशन का मैथ डेवलप हो ही नहीं सकता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होना ही है. तो इसलिए ध्यान देने की बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन मोटिव क्या है. तो मेन मोटिव है सॉल्विंग अननोन क्वांटिटी. ओके, सो एग्जाम्पल x² 4x + 7 = 0. फाइंड x = व्हाट. सो मेरा मेन टारगेट होता है, मेन मोटिव होता है x निकालना. जैसे एग्जाम्पल में लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते थे, ठीक है, क्लास 9th में, तो 2x + 3, या 8 क्लास में 2x + 3 = 0. सो 2x = -3, सो x = -3/2. सो आपने x फाइंड आउट कर लिया. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग यहाँ भी x फाइंड आउट करेंगे. फिर हम लोग चलते हैं कि डिस्कवर किसने किया. डिस्कवर, सो फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अलजेब्रा. सो फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अलजेब्रा. तो इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंसिएशन करना. सो आप इनको पढ़ेंगे अल ख्वारिज़मी, ठीक है ना, जेड यहाँ आप साइलेंट रहेगा. सो अल ख्वारिज़मी. सो फर्स्ट सिस्टमैटिक मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दिया, और इन्हीं के नाम पे अलजेब्रा का नाम रखा गया है. जो उन्होंने अपना बुक्स लिखा है उन्हीं के नाम पे अलजेब्रा का नाम है. सो सेकेंड, फिर अब हम चलते हैं यूक्लिड ने, जिसे ज्योमेट्री का फादर बोला जाता है, और इन्होंने भी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हेल्प किए हैं. सो ज्योमेट्रिकल इनका मेन था, ज्योमेट्रिकल, क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री का फादर बोला जाता है, तो इन्होंने ज्योमेट्रिकल मेथड यूज किया है, इन्होंने ज्योमेट्रिकल मेथड दिए हैं. और रेने डेकार्ट, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इनको बोला जाता है फादर. तो इन्होंने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका यूटिलाइज किया है. कैसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पाराबोला के फॉर्म में लिख के उन्होंने उसका यूटिलाइज किया. सो पाराबोला, ठीक है ना. सो पाराबोला का फॉर्म देखा जाए, आप जब इस टाइप का होता है, जब आप इसे ये शेप, ये सब शेप पाराबोला का शेप है. तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे और 11-12 में भी पाराबोला के टर्म में पढ़ेंगे. सो उन्होंने रेने डेकार्ट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पाराबोला के फॉर्म में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने ऐसा यूज किया है. फिर आप आता है इंडियन साइंटिस्ट का. इंडियन साइंटिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट श्रीधराचार्य. आप 10th में क्वाड्रेटिक फार्मूला जानते होंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेन श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है ना. जैसे एग्जाम्पल में अगर हमारे पास ax² bx + c = 0 होता था, तो हम लोग b² - 4ac और x = -±√d/2a. ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज करते थे, ये इन्हीं का देन है. इनमें और भी इनके इंडियन साइंटिस्ट का योगदान है, ब्रह्मगुप्त का और भास्करा 2 का. ओके, सो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके हमारे इंडिया में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है. क्वाड्रेटिक फार्मूला श्रीधराचार्य नियम, सो एंड जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला इन सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म मतलब इस टाइप्स में, ठीक है ना. और इन्होंने इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशन. केवल हम लोग इस केस में d is greater than 0, d equal to 0 और d less than 0, ये दोनों तो सॉल्यूशन करते थे, लेकिन ये हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते थे. सो इन्होंने नेगेटिव सॉल्यूशन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. और भास्करा 2 ने प्रोवाइड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स.
ठीक है ना, जहाँ जो आप आइका और 11 12 में इसका यूटिलाइज होता है 11th में। सो उन्होंने इंडियन साइंटिस्ट ने ये कंट्रीब्यूशन किया है। तो डिस्कवर में ये ध्यान देना है कि फादर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक ना, अल ख्वारिज़मी ये मेन फादर हैं, इन्होंने फर्स्ट सिस्टमैटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज किए। यूक्लिड ने ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज किए अपने ज्योमेट्री में। रेने डेकार्ट ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्हें पैराबोला के रूप में यूज किए, और इंडियन साइंटिस्ट ने मिलके क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज रूप में इन्होंने दिया। और इन्होंने नेगेटिव सॉल्यूशन भी दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवर के हिसाब से, और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला जो बहुत इजी भी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं रियल लाइफ में इसका क्या यूटिलाइज है। रियल लाइफ में बहुत सारा यूटिलाइज है, आपको बहुत मजा आएगा जब इसका रियल लाइफ में यूटिलाइज जानेंगे तो, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम लोग देखेंगे बॉल, जब आप बॉल को फेंकते हैं हवा में, ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, जब आप बॉल को फेंकोगे तो अगर एक बॉल है तो अगर ये हवा में जा रहा है तो ऐसा कुछ इंडिकेट करते बनेगा, क्योंकि ये हवा को चीरते हुए ऐसे गुजरेगा। तो ये जो फॉर्म बनता है यहाँ पे पैराबोलिक फॉर्म बनेगा। अगर आप किसी को शूट करते हो गोली से, ठीक है ना, तो गोली से जब शूट करोगे तो वहां भी पैराबोलिक फॉर्म ऐसा डेवलप होगा। या आप यहाँ भी देख सकते हो, जब स्टीमर पानी में समुद्र में ये जाता है तो जब वो अपना से चीरता है तो वहां भी पैराबोलिक फॉर्म आएगा। या आप एरो, जब आप तीर से रॉकेट से, ये सारे चीज जब फॉर्म करेगा तो आपको पैराबोलिक फॉर्म ही देगा। अब देखो, अब गौर से देखोगे, अगर आप बॉल फेंकते हो तो एयर को वो ना हटाते हुए पैराबोलिक फॉर्म में डिजाइन दे देगा। ये पैराबोलिक सिंबल आ जाएगा ऐसा। आप एरो केस में भी और रॉकेट केस में भी सेम एग्जांपल ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रूप में ऐसा तो पैराबोला का यूज होगा। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में भी इसका यूज होता है। जब आप ब्रिज देखते हैं, ठीक है ना, आप अगर इसको देखेंगे आर्क में देखेंगे, या आप देखेंगे डोम के रूप में, जैसे मंदिर के बीच में जो डोम होता है, या मस्जिद में जो डोम होता है, या घर में आप यूज करते हो, तो इस टाइप का ब्रिज में यूज होता है पैराबोलिक सिंबल्स के रूप में, आर्क के रूप में, डोम के रूप में, ठीक है ना। आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्पीड एंड एक्सीलरेशन के रूप में। स्पीड, ये फिजिक्स का, जब फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो आपको S = ut + ½ at², S = ut + ½ at²। देखा जाए तो यहाँ क्वाड्रेटिक स्टाइल में ही बन गया है, ax² bx + c = 0। देखो आप ax², यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये आ गया है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसी के फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको मैथ का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। बिना आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैथ का हेल्प लेना ही पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। इससे हम लोग का टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का फाइंड आउट करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग डिजाइन में। जो आपके पास गाड़ी होते हैं, बाइक होते हैं, ट्रक होते हैं या बस होते हैं, उनमें आप देखेंगे हेडलाइट, वो देखेंगे तो आपको ऐसा, ठीक है ना, पैराबोलिक फॉर्म में दिखेगा, ठीक है ना। आप टॉर्च देखो, उसमें जो पुराने जमाने का जो टॉर्च होता था, उसमें आप देखोगे तो जो बल्ब के पीछे का शेप होता है ऐसा होता था, मतलब पैराबोलिक फॉर्म में होता था, ताकि वो जब लाइट को एक फोकस पे डाल के आगे ले जाए ताकि आप दूर तक देख सको। अगर वो पैराबोलिक हटा दो तो लाइट आपको दूर तक जाएगा ही नहीं, बगल में लाइट चला जाएगा। इसीलिए वहां पे यूज किया जाता है पैराबोलिक टाइप का वो चीज, ठीक है ना। वहां पे जब आप टॉर्च, हाँ, तो हेडलाइट में जो होता है रिफ्लेक्टर के रूप में, जो मैंने अभी जस्ट बोला टॉर्च के रूप में, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, और यहाँ सोलर कुकर में भी, ठीक है ना। और यहाँ पे सैटेलाइट डिश, जो आप सैटेलाइट सब देखते हैं, एक तरह से छतरी जैसा जो आप बोलते हैं, छत्ता, ठीक है ना, जो अम्ब्रेला टाइप का होता है, वो डिस्क के टाइप का होता है, वो ही पैराबोलिक फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
जब आप सॉल्व करेंगे तो पैराबोलिक फॉर्म में होता है, इसीलिए यहाँ पे इसका यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस एंड मिरर। सो कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर में, ठीक है ना, लेंस हो गया, मिरर हो गया, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर में इस सभी को यूटिलाइज किया जाता है आपको फोकस निकालने के लिए, ताकि बेटर फोकस दे पाए, अच्छा फोकस दे पाए, उसमें आपको अच्छा से रिजल्ट दे पाए। तो ये सारा चीज यूटिलाइज करते हैं वहां भी लेंस एंड मिरर के रूप में। एक और है हमारे पास, अगर आप एरिया, सो एरिया प्रॉब्लम, जब आप एरिया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जांपल में अगर आपके पास यहाँ x है और x+1 है, सॉरी x+1 और यहाँ x ले लो, तो जब आप एरिया निकालोगे तो एरिया निकालने समय में आपको इस टाइप का क्वेश्चन का हेल्प करना होगा, x² + x, सो फाइंड आउट, तो आपको वहां x फाइंड आउट करना होगा। तो ये सारे चीज आपके पास रियल लाइफ में यूटिलाइज होता है। तो मैं एक बार समराइज कर दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेन अननोन क्वांटिटी ग्रुप में अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करना होता है। सेकेंड, हमारे इंडियन साइंटिस्ट लोग ने इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके, श्रीधराचार्य जी। अब हम लोग जानते हैं कि यूज इन रियल लाइफ, इसको हम लोग क्या क्या यूज करेंगे रियल लाइफ में। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आप किसी को गोली मारते हो या किसी को गेंद फेंकते हो तो इस टाइप में वहां पे पैराबोलिक फॉर्म आता है। फिर दूसरा आप देखोगे कंस्ट्रक्शन में, जहां पे आप ब्रिज हो गया, आर्क हो गया और डोम के रूप में काम करते हैं। थर्ड हो जाएगा स्पीड एंड एक्सेलरेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स के में भी आपका ऐसा इक्वेशन आएगा जहां सॉल्व करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जहां टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पता करते हैं। लास्ट में हो गया आपका इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में, जहां हेडलाइट, रिफ्लेक्टर और टॉर्च और सोलर कुकल और सैटेलाइट डिश के रूप में यूज करते हैं रियल लाइफ में। एंड लेंस एंड मिरर में कन्वेक्स, कनकेव मिरर के रूप में फोकस, बेटर फोकस निकालने में काम आता है। लास्ट में एरिया प्रॉब्लम के रूप में सॉल्व करने में इसका यूटिलाइज करते हैं। सो ये बेस्ट एग्जांपल था। इससे आपको इंटरेस्ट आएगा कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पढ़ूं, रियल लाइफ में इसका क्या यूटिलाइज है। जब तक आप ये पता नहीं करोगे रियल लाइफ में क्या यूटिलाइज है, तब तक चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हम लोग ने डिस्कवर बताया और यूटिलाइज बताया। थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।